कैमरा एक्टिंग क्या होती है और थिएटर एक्टिंग क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। पृथ्वी थिएटर में जो शो लगते हैं, अगर लड़की अपनी खुशियों को दफन कर रही है तो एक बाप को भी सोचना चाहिए उसकी खुशियों के बारे में। बेटा सुनो, तुम लड़की हो। आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत मज़ा आया। थिएटर एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग के बारे में बताया। आज हम लोग को इम्प्रोवाइजेशन सिखाया और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्टिंग कैसे करें वो भी सर ने बताया। नुक्कड़ नाटक के बारे में बताया। हम लोगों के सामने कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, किस वे में हमको बोलना है। दोनों में डिफरेंस उन्होंने बताया और नुक्कड़ नाटक के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं J2B के, उन्होंने कैमरे के सामने कैसे काम किया। अब बात है थिएटर की, क्या थिएटर में वो ऐसा काम कर पाएंगे, ऐसी एक्टिंग कर पाएंगे। तो आज हम बताएंगे थिएटर में किन किन बातों का ध्यान देना होता है और एक एक्टर को थिएटर क्यों करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं क्लासरूम। कैमरा एक्टिंग क्या होती है और थिएटर एक्टिंग क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। जो भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और जो थिएटर करके आते हैं, दो एक्टर होते हैं ना, भाई मैंने थिएटर कर रखा है, कुछ लोग बोलते हैं मैंने एक्टिंग क्लास कर रखी है। तो दोनों में क्या फ़र्क है। देखो थिएटर में क्या होता है कि आपको लाउड बोलना होता है। आप जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, तो वहाँ पे क्या होगा, थिएटर में बहुत सारे लोग होंगे। जो आप थिएटर के लिए एक्टिंग करते हैं तो आपको अपने लिए एक्टिंग नहीं करना है, आपको सबके लिए एक्टिंग करना है कि सब लोग आपकी एक्टिंग को देख पाएँ। आपको लाउड बोलना होता है। और कैमरा एक्टिंग में क्या होता है, माइक यहाँ पे लगाए ना, तो मुझे इतना ही बोलना है कि माइक में आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। मुझे मतलब नहीं है कि पूरी यूनिट को मेरी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। मुझे इतना मतलब है कि जहाँ माइक लगा हुआ है वहाँ तक मेरी आवाज़ प्रॉपर चली जाए। अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगा तो हो सकता है कि मतलब वो ओवर एक्टिंग लगे, हो सकता है कि मेरी आवाज़ फट जाए। लेकिन अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ओवर करना पड़ता है, थोड़ा आपको लाउड रखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट हो आपका, थोड़ा लाउड करना पड़ता है कि लोग कनेक्शन मेंटेन कर पाएँ आपसे। बट कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग गांव में थिएटर करते हैं, बहुत से लोग दिल्ली में करते हैं। थिएटर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन कैमरा एक्टिंग भी आना ज़रूरी है। बहुत लोग थिएटर करके आते हैं फिर कैमरा एक्टिंग सीखते हैं, एक्टिंग क्लास करते हैं। क्यों करते हैं, उनको एक्टिंग तो आती है, उनको पता है मुझे स्टेज पे कैसे काम करना है, लेकिन कैमरा के सामने कैसे काम करना है वो उनको नहीं पता है कि भाई कहाँ पे मार्क होगा, कहाँ पे मेरी फ्रेम होगा, कहाँ पे चीज़ें होंगी ना, कहाँ पे हमारा कैमरा मुझे कवर कर रहा है, कौन सा शॉट लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे आपने देखोगे जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं वो थिएटर करने के बाद एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। अब इसमें ये भी होता है कि वो लोग थिएटर करते हैं, उनका डिक्शन का दिक्कत होता है। अब वहाँ तो थिएटर कर रहे हो ना आप, वहाँ थोड़ा ना आपको सिखाएंगे, वहाँ तो एक प्ले पे प्रैक्टिस होगी। भाई हम ये वाला प्ले कर रहे हैं, बिच्छू प्ले कर रहे हैं, बिच्छू प्ले सबको दे दिया, सबके कैरेक्टर बता दिए गए। अब सब अपना अपना कैरेक्टर रेडी कर रहे हैं। अब रेडी करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, लोग आ रहे हैं, रोज़ रिहर्सल्स चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 15-20 दिन में वो प्ले रेडी होता है, फिर एक ऑडियंस आती है, वहाँ पर वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यही होगा वहाँ पे इतना। लेकिन उसमें आपके डिक्शन पे तो कोई आपको वहाँ पे काम कराएगा नहीं, यार तेरी डिक्शन दिक्कत है इसको ठीक कर, तो थोड़ा बहुत चल जाता है वहाँ पे। इतना नहीं है कि आपको मतलब ख़राब डिक्शन है तो काम ही नहीं मिलेगा थिएटर में, ठीक है। तो कोई भी थिएटर ग्रुप आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है पैसे दिए जाते हैं। जब आप कोई शो करेंगे तो उसका एक फ़ीस आपको दी जाएगी। भाई हम ये शो करें, भले ही 1000-1500 हों, 2000 रुपये हों, बट आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप पैसा दे के थिएटर कर रहे हैं तो वो थिएटर नहीं है, वो कोई मतलब नहीं, फिर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी बड़े एक्टर्स आप मिलेंगे, जिनका भी आप नाम सुनते हैं, उनसे पूछिएगा सर मैं थिएटर कर रहा हूँ तो क्या थिएटर के लिए पैसे देने पड़ते हैं या मिलते हैं, तो आपको बताएंगे कि भाई आपको पैसे मिलते हैं, आपको देने नहीं होते हैं, ठीक है। तो थिएटर के लिए बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं जो पैसा लेते हैं आपसे। 3 महीने का आपने थिएटर किया, उसमें आपको एक प्ले पकड़ा दिया और आप उसमें आपको परफॉर्मेंस करा दिया, आपका थिएटर हो गया। यही होगा बस। तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। 4-5 लोग मिल के अपना एक कोई प्ले उठा लिया, चलो भाई हम लोग पार्क में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और परफॉर्म करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, आप एक्टिंग सीख रहे हैं यहाँ पे। जो आपको लगता है अच्छे एक्टर, हमारे क्लास के 4-5 लड़कियाँ अच्छे हैं यार, हम लोग एक प्ले रेडी करते हैं। बहुत सारे प्ले की बुक्स मिल जाएंगी आपको अमेजोन पे या कहीं पे भी आप सर्च करोगे, बहुत मिल जाएंगी। आप कोई भी प्ले उठाओ या कोई यूट्यूब पे देखो और सेम तैयार करो, परफॉर्म करो, वही थिएटर है। और कुछ अलग से कुछ नहीं है थिएटर में। तो यही लोग करते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं कोई ग्रुप ज्वाइन करने की। आप अपना खुद का भी ग्रुप बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वो आपको हायर करेगा, फिर वो आपको काम देगा, फिर आप, क्योंकि बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं उनमें आपको जल्दी काम ही नहीं मिलेगा। लोग 6-6 महीने सिर्फ झाड़ू मारते हैं जाके ग्रुप में, समझ रहे हैं। 6-6 महीने झाड़ू मारेंगे, उसके बाद एक नंबर मिलेगा, चल पीछे खड़ा हो जाए भाला लेके। जो सच में ग्रुप होते हैं अच्छे, आपको सिर्फ एक भाला पकड़ के खड़ा रहना है प्ले में, फिर धीरे धीरे उनको ट्रस्ट होगा कि यार ये बंदा सच में एक्टर बनने आया है, एक्टिंग करना चाहता है। एक दिन वैसा आएगा कि आपको एक कैरेक्टर मिल जाएगा छोटा सा, फिर उसी के दम पे आपको प्रूव करना है उसमें कि मैं उस लेवल का एक्टर हूँ। बात समझ रहे हैं ना। तो वो है थिएटर। लोग सालों साल सिर्फ चाय पिलाते रहते हैं, झाड़ू मारते हैं। सुबह आएंगे, झाड़ू मारेंगे पूरा क्लासरूम का, सब जो भी प्ले करूँगे चाय लेकर आएंगे उनके लिए, ठीक है।
इसमें ही 5-6 महीने निकल जाते हैं, तब भी वो आपका जो डायरेक्टर होगा, जो वहाँ थिएटर ग्रुप का जो भी मेन बंदे होंगे, तब भी आपको रोल पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। वो देखेंगे आपके अंदर सच में एक्टर बनने वाली वो बात है, टाइम पास करने के लिए तुम आए हो। पता लगा तुमको रोल दे दिया, तुमने 4-5 दिन किया, उसके बाद गायब हो गए। तो पहले वो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके चाहे कहीं भी आप, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे इंदौर में हो, हर जगह थिएटर ग्रुप्स हैं। बट जो रियल थिएटर ग्रुप्स हैं वो आपको पेमेंट देंगे, और जो फेक वाले हैं वो आपसे पेमेंट लेंगे। अब लेंगे क्या, वो आपको भाई ग्रुप में अपने ऐड कर लेंगे, आपसे एक फीस लेंगे, कराते रहेंगे, आप करते रहो टाइम पास उसी में, बट कोई मतलब नहीं है उस। पृथ्वी थिएटर में जो शो लगते हैं उसमें देखिए वो जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एंट्री करना ही बड़ी बात है। उन ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं तो समझ में आता है कि आप कोई थिएटर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं वो उनकी एक क्वालिटी है। कोई भी आपको अपने ग्रुप में ऐड करेगा तो आपको ग्रुप का मेंबर बनाया तो आप उनके प्ले ऐसा नहीं कि यहीं पे होंगे, पूरा ऑल ओवर इंडिया बाहर भी लेके जाएंगे आपको वो लोग, बट पेमेंट देंगे आपको, आपसे पेमेंट लेंगे नहीं। तो जब भी आप एक्टिंग क्लास सीख के यहाँ से निकलें और किसी को थिएटर ज्वाइन करना रहेगा तो ऐसा थिएटर ज्वाइन करना है जो भले ही 500 रुपये दे, भले ही आपको आने आने किराया ही दे, ऐसा ना रहे कि आप जाके 2000 पर डे का दे रहे हैं, जो महीने का दे रहे हैं, तो वो सब फिर आप टाइम पास कर रहे हैं मुंबई में। इससे अच्छा है कि वो टाइम पास करने से अच्छा है कि आप जाके किसी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर में काम कर लो, एज ए एडी काम करने स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट सेट पे तो रहोगे, वहाँ पे 4 रास्ते तो बनेंगे काम मिलने के, वहाँ टाइम पास करने से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, बहुत सारे थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे 2000 महीने की फीस होती है, कहीं 3000 होती है, वहाँ सिर्फ टाइम पास होता है। फिर उनको जब 5-6 महीने खराब हो जाते हैं तब फ़ोन करते हैं, सर आपने सही कहा था, गलती हो गई, मैं कहीं अगर एज ए एडी भी काम कर रहा होता, छोटे मोटा रोल कर रहा होता, कुछ तो आज होता। 5-6 महीने में खराब भी गए, कोई मतलब भी नहीं हुआ उसका। आप मुंबई के बाहर से आए हुए हैं, आप मुंबई के लोकल नहीं हैं कि चलो टाइम पास हो गया 6 महीने कोई बात नहीं। तो आपको अपना एक एक मिनट को बचाना है, तो आपको वहीं पे टाइम देना है जहाँ पे आपको सही लगता है, जिस फील्ड के लिए आए हैं, ठीक है। आप एक्टर बनने आए हैं आज के टाइम पे, तो आपको ऐसा एक्टर नहीं चाहिए लोगों को बॉलीवुड में, आप एकदम 100% काबिल होंगे तभी आपको काम मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी से सीख लिया, कैमरे के सामने आपको बोलना आ गया, अपनी बातें रखनी आ गई, एक्टिंग करना आ गया, उतना ही बहुत है आज के टाइम पे। आज टाइम में बहुत बड़ी एक्टिंग नहीं चाहिए। जो लोग NSD से FTI से भी सीख के आते हैं ना, उनको वो भी पूरी एक्टिंग अपनी यहाँ यूज़ नहीं कर पाते बॉलीवुड में, ठीक है। उनको सिर्फ चाहिए भाई ये 4 लाइनें तुम्हें बोलनी है, बोलो, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। पहले एक था, फिल्में बनती थी, अलग दौर था, फिल्में सालों साल, 4 साल 5 साल में एक फिल्म बना करती थी, अच्छी फिल्म। अब तो हर 3 महीने पे एक अच्छी फिल्म आ जा रही है, हर 3 महीने पे कोई स्टार आ जा रहा है नया। तो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चुका है, फिल्म बनानी है उनको बस। बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो सिर्फ फिल्म बनाने काम कर रहे हैं, बस फिल्म बनाते रहो, OTT प्लेटफॉर्म में उसे डालते रहो, कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए हमारे पे। बट कुछ ऐसे भी हैं जिन महीने में 1 ही 2 पिक्चर आएंगी, जैसे नेटफ्लिक्स है, उनकी क्वालिटी वाली पिक्चर आएंगी, फालतू पिक्चर नहीं आएंगी। काम पाना बहुत आसान है आज के टाइम पे, बस आपको समझना है कैसे करना है, अपनी प्लानिंग प्रॉपर बनानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। थिएटर करो, थिएटर करना मना नहीं है, लेकिन तब करो जब आपके पास 2 पैसे आने की व्यवस्था हो। खाने के लाले पड़े हैं, थिएटर में आप सालों खराब कर रहे हो, ठीक है। तो थिएटर एक्टिंग में क्या क्या फ़र्क है कि हमारा लाउड बोलना होता है, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आपको लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डरता हूँ, घबराता हूँ, तो आप थिएटर ज्वाइन करो बिंदास। वहाँ पे आपको बोलना आएगा, लाउड करना आएगा, खुद को करना चीज़ें आएंगी, ठीक है। पब्लिक के सामने आप परफॉर्मेंस करेंगे, वो डर दूर होगा आपका। लेकिन आपको समझना है कि आपके पास उतना टाइम है, आप कौन सा एक्टर बनने आए हैं। बहुत अच्छा एक्टर बनना है मुझे और कोई मतलब ही नहीं है अभी, तो आप थिएटर में जाइए। अगर आपको भाई एक ऐसा एक्टर बनना है, कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान टाइप में, कि एक एज में बनना है, तो वो आप फिर एक्टिंग क्लास या कहीं कैमरा के सामने परफॉर्म करें, अपनी एज के हिसाब से काम ढूंढना स्टार्ट करें। अधिकतर आपने देखा होगा जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत लेट आए हैं इंडस्ट्री में। क्यों आए लेट? ऐसा नहीं वो टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि वो थिएटर में रह गए ना, प्ले करना है, रिहर्सल करना। उनकी बात भी सही है, उनको सिनेमा से प्यार भी नहीं था कि हमें सिनेमा भी आना है, उनको थिएटर से ही प्यार है, हमें थिएटर ही करना है भाई। आज यहाँ प्ले लगाए, कल यहाँ प्ले लगाए, वहाँ भी तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो उसी में खुश थे। अभी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि उन्हें एक्टिंग से प्यार है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मैं फिल्म में काम करूँगा, लोग मुझे देखेंगे, मेरे फ़ैन बनेंगे, उनसे मतलब ही नहीं उसको। तो अलग पागलपन है उनका। कितने सारे लोग हैं जो NSD से पास आउट होते हैं, मुंबई ही नहीं आते हैं, वो वहीं का वहीं पड़े हैं अभी तक। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो NSD करने के बाद अपने गाँव चले गए, वहाँ छोटा मोटा थिएटर ग्रुप चालू कर दिया अपना, क्योंकि उनको उस कला से प्यार है, उन्हें सिनेमा से प्यार नहीं है कि हम फिल्म में आएंगे तो ही हमारा मतलब है। तो ऐसे भी एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर करने के बाद थिएटर में ही अपनी काफ़ी टाइम दे दिया, उसके बाद बहुत देर के बाद वो इंडस्ट्री में आए। और ऐसा पागलपन होता है थिएटर वालों का कि वो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, उन्हें कुछ करना चले जाएंगे, किसी गाँव में पड़े रहेंगे, 2-3 महीने 6 महीने पड़े हैं, पता ही नहीं उनका। तो आपको समझना है कि आपके पास कितना टाइम है, किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, इस एज में स्टार बनना है कि 10-20 साल के बाद बनना है, ठीक है। टाइम आपको देखना है। थिएटर तो चलता रहेगा, ये लाइफ टाइम है, आप बुढ़ापे में भी करते रहोगे, बट काम ही नहीं मिला जिस एज में मुंबई आए हैं, तो क्या मतलब फिर इस चीज़ का। अगर आपके पास बहुत टाइम है लाइफ में कि मेरे पास 10 साल हैं आराम से एक्टिंग में आने के लिए, तो आराम से 2-3 साल थिएटर में करो, पूरा एक्टिंग में परफेक्ट बनो, उसके बाद लोग ढूंढेंगे आपको। आपको समझना है करना क्या है आपको।
क्योंकि आधे से ज़्यादा थिएटर ग्रुप ऐसे हैं जहाँ टाइम पास होता है और कुछ होता नहीं है। मज़ा बहुत आएगा लेकिन कुछ मतलब नहीं है। बाद में 5-6 महीने ख़त्म हो जाएंगे, जब आप पैसे देने लायक नहीं रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार साला टाइम ही वेस्ट हुआ। इससे अच्छा कहीं जॉब ही कर रहा होता 15-20 हज़ार की और ऑडिशन दे रहा होता, अपने ऊपर काम कर रहा होता, तो इससे ज़्यादा मैं अपने आप पे काम कर पाता। आपसे कम एज के लोग हैं जो एज ए एडी काम करते हैं। कितने भी सारे देखो, जितने भी सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं वो क्यों एज ए एडी काम करते हैं? कोई भी देखो, आप किसी भी बच्चे को देख लो, आप कोई भी सेलिब्रिटी का बच्चा लॉन्च हुआ है तो उसने एज ए एडी काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर में काम किया है। कोई भी एक्टर को उठा लो बच्चा, क्यों? चाहे विकी कौशल को देखो आप ना, उसने गैंग ऑफ वासेपुर में किया था। वरुण धवन को देखो ना, उसने माय नेम इज़ खान में किया था। ऋतिक को देखो, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस देखो एज ए एडी काम क्यों करते हैं? सेट पे रह के क्यों समझते हैं? सेट का माहौल समझते हैं, सेट पे काम कैसे होता है, चीज़ें कैसे होती हैं। देन उनको समझ आता है कि हाँ यार सेट पे इन्वायरमेंट ये है, ये करना होता है, तब उनके वो लॉन्च करते हैं। उनके घर वाले उनको पहले एक्टिंग क्लास सिखाते हैं, फिर उसके एज ए एडी काम करवाते हैं, फिर उनको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट भाई आपके घर वाले आपको लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन सेट पे रह के आप 4 लोग से मुलाकात होगी, कास्टिंग वाला आपका दोस्त रहेगा, डायरेक्टर आपका दोस्त रहेगा। कितने सारे सीन हो, मैंने देखा है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जो काम करते हैं एडी, वो खुद एक्टिंग करते हैं उस फिल्म में, उस सीरियल में एक्टिंग करते हैं। चाहे कपिल शर्मा देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जब छोटे मोटे रोल होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं उनके टीम के, कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं आता है। मैं नहीं कह रहा कि आप कोई प्रोडक्शन हाउस में जाओ, पहले आप छोटे मोटे यूट्यूबर को ही पकड़ लो, बहुत बड़ा मत चक्कर में पड़ो अभी आप, अगर नहीं मिल रहा तो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो काफ़ी मतलब उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं, उनको ऐसे असिस्ट करो, उनकी टीम को ज्वाइन करो अगर बड़ा काम नहीं मिल रहा है तो। लेकिन एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिलना बहुत आसान है। आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे, 15 से 20 जगह जाना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं से आपको मौका मिल जाएगा। भले वो स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं देंगे आपको 1-2 महीना, सिर्फ किराया दे सकते हैं, हो सकता है ना किराया भी ना दें, ठीक है, आपको मौका देंगे, आप सेट पे आओगे, कोई काम दे देंगे, भाई तुम कॉस्ट्यूम देख, तो ये देख वो देख। उनको लगेगा 1-2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर लगा कि बंदा अच्छा कैच कर रहा है तो आपका पेमेंट चालू कर देंगे। नहीं लगा 2-3 महीने का टाइम पास करता है, फालतू का एक्टर है, कोई मतलब का नहीं है, तो मना कर देंगे आपको। तो आपको समझना है, आपको अपना प्लान बनाना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये नहीं है कि बस एक में ऑडिशन में काम नहीं मिल रहा, एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा, चलो प्रोडक्शन में भी काम ढूंढता हूँ, पार्ट टाइम वो भी करता रहूँगा, ये भी करता रहूँगा, जैसे ब्रेक मिलेगा वहाँ से हॉलीडे लेके यहाँ पे शूट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये आपको प्लान बनाना है, ठीक है। तो समझ गए कैमरा एक्टिंग क्या होती है और थिएटर क्या होती है। कैमरा एक्टिंग में आराम से बात करने से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट थिएटर में आपको यहाँ लाउड होना पड़ेगा, आपकी बॉडी थोड़ा ओवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिस करवाते हैं थिएटर का, आपको बनाइए सर्कल, बनाइए सर्कल। चलिए अभी आपको कुछ बातों का ध्यान देना है थिएटर में। अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, नुक्कड़ नाटक। पता है क्या होता है? नुक्कड़ नाटक ही है जो हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं। नुक्कड़ नाटक में आपको ध्यान देना है कि एक सबसे पहले आपका टीम वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले एक्टिंग करेंगे, उसमें सबसे ज़रूरी है टीम वर्क नुक्कड़ नाटक के लिए। कि नुक्कड़ नाटक में ध्यान देना, जो भी हम लोग प्ले रेडी करेंगे, जो भी हम लोग स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, वो कोई मैसेज होना चाहिए सोशल, कि जब आपको कोई नुक्कड़ नाटक देखे 10 से 15 मिनट का, तो उससे वो कुछ ना कुछ सीख सकें। समझ रहे हैं ना? ऐसा ना रहे कि आप कुछ भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस। तो नुक्कड़ नाटक में इन बातों को ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले टीम वर्क आपका होना चाहिए, प्लस आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक में परफॉर्म करेंगे, ना कि आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं। अभी पब्लिक में कितने सारे लोग आपको देख रहे होंगे, आपको नहीं पता ना, तो सबको आवाज़ आपकी जानी चाहिए। अभी आप यहाँ के लिए एक्टिंग करते हैं, अब यहाँ जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ नीचे तक जानी चाहिए, इतना वॉइस प्रोजेक्शन आपका हाई होना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? टीम वर्क। माइंड में हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। कोई भूल रहा है डायलॉग, तुरंत दूसरे बंदे को कवर करना है उसको। कोई घबरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुरंत आपको कवर करना है उस चीज़ को। ये नहीं है कि घबरा रहा है तो आप देख रहे हैं बैठ के। तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है इसमें। कोई डायलॉग भूल रहा है तो दूसरे को बंदे को पता होना चाहिए, यार हाँ यार ये भूल रहा है, इसको कवर मुझे करना है कैसे। नहीं, पब्लिक क्या सोचेगी, क्या ही बोल रहा है ये, कोई गलत बोल रहा है, आपको लगता है गलत मैसेज जाएगा, तो तुरंत आपका काम है उस टीम पे काम करना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हाथ ऊपर करिए यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलना है? आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। बोलिए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए।
स्टॉप। देखो मैंने पहले बोला टीम वर्क, ऐसे नहीं, सबकी क्लैप एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बजा रहा है कोई वहाँ बजा रहा है, ठीक है। एक साथ क्लैप करना है और एक साथ बोलना है, आगे पीछे नहीं। टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए सबकी, फुल एनर्जी आपकी बॉडी में होनी चाहिए कि जब आप परफॉर्म करें तो लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, पब्लिक आपको देख रही है, आप अकेले एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक खड़ी है, बोले क्या कर रहे हैं यार, कोई खड़ा नहीं होगा आपके पास। तो अभी जो लोग अच्छा करेंगे चाहे इस बैच से या बाकी बैच से, तो उनका एक हम ग्रुप बनाएंगे, पब्लिक में उनको लेके जाएंगे जो अच्छा कर रहे होंगे बस, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो मैं लेके नहीं जा पाऊंगा आप लोग को। चाहे 2 बच्चे होंगे 4 बच्चे होंगे तो बाहर परफॉर्मेंस कराएंगे उन्हीं की, इसलिए थोड़ा एनर्जी से हमें भी दिखे ना यार आपका आउटपुट, कि आप सच में इंटरेस्टेड हो या टाइम पास करने आए हो, ठीक है। तो हैंड ऊपर करिए, यहाँ पे एनर्जी होनी चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो पूरा दिल से करिए उसको, ठीक है। रेडी, 1 2 3 4 5। टीम वर्क बहुत जरूरी है इसमें। अब साथ में क्लैप करेंगे, ठीक है। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, ठीक है। बोलिए 1, फिर आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, फिर क्लैप। चलो रेडी, स्टार्ट पे बोलेंगे, स्टार्ट बोलना भी चालू करें, क्लैप भी करेंगे साथ में। स्टार्ट। स्टॉप स्टॉप, गलत कर रहे हो आप। टाइमिंग देखो, सबको समझो कब लोग कब कर रहे हैं क्लैप, सबका हैंड देखो, एक दूसरे का हाथ देखो, सब लोग। टीम वर्क बहुत जरूरी है, ये नहीं लोग यहाँ कर रहे हैं कि वहाँ कर रहे हैं, एनर्जी चेहरे पे। फिर से रेडी, सब लोग एक दूसरे का हाथ देखिए, अपने आगे वाले का यहाँ पे रखिए, हाथ ऊपर करिए, यहाँ रखो साइड में, ठीक है, जहाँ पे दिख पाए। ये है ना, यहाँ पे तुम्हें हाथ दिख रहा है, ऐसे करिए सब लोग, ठीक है। आप उनका हाथ देखिए, अपने आगे वाले का, सबका टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। करिए, रेडी, स्टार्ट। पर्दा खोलो, पर्दा ठीक है। स्टॉप स्टॉप, ठीक है। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए ना। आओ आओ नाटक देखो, बोलिए आओ आओ नाटक देखो। अभी सबसे 1 बाय 1 कराऊंगा, इसलिए कह रहा हूं ढंग से करिए, ऐसा न रहे फिर आप भूलें, ठीक है। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, 3 बार बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। आओ आओ नाटक देखो, क्या बोलोगे? आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो ना। इतना करिए पहले, चलिए फिर से अब 3 बार बोलना है स्टार्टिंग वाला, फिर 3 बार ये बोलना है हमें, ठीक है। रेडी, चलिए जब मैं स्टार्ट बोलूंगा सब लोग पोजीशन लो, स्टार्ट। स्टॉप। 3 बार बोलना, उसके बाद तुरंत दूसरी बार जब बोलेंगे आओ आओ नाटक देखो, हाँ लाउड रखो ना, वॉइस ही नहीं तुम लोग, क्या तुम करोगे तुम लोग एक्टिंग। आप लोग यहां पर हो, नीचे तक आवाज आएगी, इतना लाउड बोलिए, जितनी जान लगा दीजिए, कि इससे तेज नहीं बोल सकता सर मैं, मेरी लास्ट था ये वॉइस, तो समझिए कुछ कर रहे हैं आप। चलिए फिर से, ठीक है। स्टॉप, ठीक है। 3 बार ये बोल दिया, अब क्या बोलना है? दादा आओ दादी आओ, बोलिए दादा आओ दादी आओ ना। दादा आओ दादी आओ, चाचा आओ चाची आओ ना। बच्चे आओ बूढ़े आओ बोल सकते हो, ठीक है। बोलिए क्या बोलेंगे, पहला फर्स्ट करेगा, दादा आओ दादी आओ, है ना। अरे आओ आओ नाटक देखो ना, आओ आओ नाटक देखो, ठीक है। चलिए आप आइए, अभी आप लोग से घूमेंगे, क्लैप करेंगे, बाकी सब कुछ ये काम करेंगे, आप लोग भी रहेंगे, आप सिर्फ आप 2 की वॉइस आएगी और कोई नहीं बोलेगा। क्लैप करेंगे, फेस पे स्माइल होगी, ठीक है। पब्लिक आपको देख रही है, वो एनर्जी दिखनी चाहिए फेस पे आपके। स्टार्ट, चलिए। आवाज कहाँ है भाई, लाउड बोलो ना।
बाहर तक आवाज है आपकी। स्टार्ट। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। दादा आओ, दादी आओ, चाचा आओ, चाची आओ, बड़े आओ, बच्चे आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। नाटक वाले आ गए, नाटक वाले आ गए, नाटक वाले आ गए। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट, आप लोग बैठिए, दूसरी टीम आइए। स्टार्ट। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। चाचा आओ, चाची आओ, दादा आओ, दादी आओ, बच्चे आओ, बूढ़े आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अब देखो, आप दोनों लोग बोल रहे हो, खुद के चेहरे पे वो नहीं है। अरे एनर्जी लोगों को बुला रहे हो ना आप, ठीक है? थोड़ा चेहरे को भी ध्यान दीजिए। सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं है। आप बोलो बस आओ आओ, बट चेहरे पर दिखने के आप सच में उनको बुला रहे हो। इमोशंस कहाँ हैं आपके, कि लोग सच में लगे कि हाँ सच में बुला रहा है भाई कोई दिल से। बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो, अरे आओ आओ नाटक देखो, वो नहीं। चलो फिर से एक बार स्टार्ट। आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। चाचा आओ, चाची आओ, दादा आओ, दादी आओ, बच्चे आओ, बूढ़े आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। चलिए नेक्स्ट टीम आइए। रेडी? स्टार्ट। चलिए इधर आइए सब लोग, बैठिए। अब जहाँ पे हैं वहीं बैठ जाइए। ऐसे बैठना है, एक घुटना नीचे रहेगा और एक घुटना ऊपर रहेगा। हाँ, मुंह उधर रहेगा। हाँ, चलिए बैठिए। आप तीनों आ जाओ। अभी आपको सेल्फ इम्प्रोवाइज़ करना है। आपको एक सीन दिया जाएगा, ठीक है, जिस पे आपको बोलना है, एक्ट करना है आपको, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठाइए ऐसा जिससे आपको लगता है कि समाज में इस टॉपिक पे बात की जानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए इस टॉपिक पे। कोई भी हो, चाहे दहेज को लेके हो, चाहे लड़कियों के कपड़ों को लेके हो, या जो भी आपको लगता है उस पर आपको बातें करनी है। अब हमें नहीं पता वो टॉपिक कौन सा है और उसी पर आपको एक्टिंग भी करनी है। अब आपका कैरेक्टर क्या रहेगा, आप क्या बन रही हैं, आप क्या बने, हमें नहीं पता है। कुछ भी चालू कर दो, ठीक है? रेडी? यही करना है। ये मत सोचो वो क्या बोलेगी, वो कुछ भी बोले, मुझे खुद उससे रिलेशन बनाना है। वो कुछ भी है, आप उसकी तुरंत बच्ची बन जाओ। अरे मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, आपने कुछ बोल दिया, आप कुछ कैरेक्टर खुद से डिसाइड करो तुरंत। ये मत सोचो कि मैं क्या करूँ, डरिए मत, घबराइए मत, तुरंत आपको एक्टिंग करनी है। रेडी? चलिए स्टार्ट। और लाउड करनी है, सबको आवाज़ सुनने में आए, ठीक है। लास्ट में एक मैसेज होना चाहिए कि आपने क्या बातें कही, क्या आपका मैसेज था, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ आपने अच्छा कहा। कोई भी आप मैटर उठाइए जिसको आपको लगता है गर्ल्स लोग के लिए दिक्कत होती है, लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक पे ऐसे नहीं बोलना, आपको वो एक्टिंग के थ्रू बताना है, ठीक है। रेडी? स्टार्ट। और पब्लिक को दिखना चाहिए वो सब चीज़ें। करेक्टर में है। स्टार्ट। सपना, इतनी छोटी सी कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो तुम?
मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ये कैसे कपड़े डाले हैं तुमने? कट। अब देखो, आप सिर्फ खड़े हो, आप एक एक्टर हो ना। आप आके ऐसे बातें, अच्छा माँ बेटे की ये सब बातें हो रही हैं, आप कुछ तो इशारा करो। आप बस खड़े हो, देख रहे हो कब मेरा नंबर आएगा। तो ये थोड़ा एक्टिंग होती है। आप फ्रेम में हैं, आप इनके हिस्सा हैं, कुछ बन जाओ। ठीक है, आप खड़े हैं, ये लोग बातें कर रहे, तो आप सुन रहे हो उनकी बात। अच्छा, अरे छोटे कपड़े तो पहने हैं, तो क्या हुआ? तुम भी ना, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम वहीं की वहीं रहोगी ना। ये सही कह रही हैं दीदी आप। देखिए ना, मम्मी को हमेशा मुझे परेशान करती रहती हैं। ठीक है, तो करेक्टर पकड़ो, सिर्फ खड़े मत रहो ऐसे। यहाँ पे जो भी लोग परफॉर्म करें, आप लोग एक्टर हैं। आप लोग ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिंग नहीं आती, आप एक्टर नहीं हो। एक्टर का मतलब ये कि अगर आप प्ले हो रहा है, फ्रेम हो रहा है, फ्रेम में आप हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देना उस पर। सिर्फ खड़े होकर इंतजार नहीं करना मेरा नंबर आएगा तब मैं परफॉर्म करूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से। और लाउड रखो। मैंने क्या बोला? बाहर तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, यहाँ तक नहीं। पब्लिक आपको बहुत दूर तक देख रही होगी, सोचो आप। तो जितना आपके अंदर वॉइस है, थोड़ा लाउड रखो, लाउड में बोलो। स्टार्ट। अरे सपना, ये क्या पहना है? दिख नहीं रहे मैम, कपड़े पहने मैंने। हाँ कपड़े तो है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता थोड़े कम है? क्या प्रॉब्लम है मॉम इसमें? सही तो है। अच्छा, ये सही है? हाँ अच्छी लग रही हो। हाँ थैंक यू दीदी। ये तुमको सही लग रही है? हाँ ना, ये कहाँ से खरीद के लेके आते हो ये सब? ये फ्री में बांटते हैं? ये मैंने ही गिफ्ट किया था उसे। अरे अच्छी लग रही है ना? क्या प्रॉब्लम है मैम? तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? क्यों? वो अभी कॉलेज में जाते हैं, वो भी कोएड कॉलेज में। लड़के लड़कियां सब एक ही साथ पढ़ते हैं। वहाँ पे इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जाएगी क्या? आजकल सब चलता है। अरे क्या हल्ला मचा रखा है? क्या हुआ? देखिए आपकी बेटियां, ये आपकी छोटी बेटी, ये क्या नमूना बन के कॉलेज जा रही है। क्या माँ, आप भी कैसे पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं? क्या पुराने जमाने की बातें कर रही है बेटी? पायल, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पर पापा कॉलेज में तो यही सब पहन के जाते चुप हैं। रहो। कॉलेज में भले ये पसंद, ये सब कुछ पहन के जा रहे हैं, पर ये इस समय पहना आपके लिए सही नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, समाज में हम सबकी इज्जत है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी इस प्रकार के छोटे वस्त्र पहनकर बाहर घूमे। क्या दुनिया की सोच से मैं अपने कपड़े बदल दूं? दुनिया की सोच चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी बेटी को इस प्रकार बेटा ऐसे वस्त्रों सुनो, में बाहर नहीं भेज सकते। बेटा सुनो, तुम लड़की हो, लड़का नहीं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन के बाहर चली जाओ। मम्मी प्लीज, अभी आप लड़का लड़की भेदभाव करना छोड़ दीजिए, ठीक है ना? बेटा एक बात समझा करो, ये भेद था, है और रहेगा जमाने के अंत तक। चाहे कितने भी तुम लोग फैशन, यूट्यूब, पता नहीं वो इंस्टाग्राम, पता नहीं तुम लोग क्या क्या चलाते हो, लेकिन लड़का और लड़की में भेद है। पर क्यों पापा? लड़कों को इतनी आजादी और लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं, बंद कमरे में। किस बात की आज़ादी? ये कोई आज़ादी है? और सुमित्रा, नहीं, आप भी ध्यान दीजिए। आप मुझे कपड़े गिफ्ट किए हैं, अब की बार ऐसे कपड़े कोई गिफ्ट नहीं करोगे। बहुत हो गया, आपने मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने नहीं दिए, आप इसकी लाइफ भी खराब करना बिल्कुल भी चाहते हैं। नहीं। अच्छा एक मिनट, छोटे कपड़े ना पहनने देने से लाइफ खराब हो जाती है? संस्कार में रहना, आदत में रहना, वो लाइफ खराब करती है? नहीं माम, उसकी भी कोई ठीक है, कट कट। हाँ, ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। और आपको मतलब आपका डिक्शन की दिक्कत है, उसको ध्यान दो ना। आप तब भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको जब पता है आप गलत बोलते हो, थोड़ा ट्राई तो करो। परफॉर्मेंस टाइम में मैं सही बोलूँ, उस टाइम में बार बार गलत बोल तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप ट्राई करो कि आपको पता है कि मैं ये वर्ड गलत बोलती हूँ और आपको रहा वो कर रही हूँ मैं, तो उसको आप ट्राई करो, मैं थोड़ा चेंज करूँ। हाँ, कोई और वर्ड बोलो या तो, अगर आपको लगता है तो। ये ध्यान माइंड में होना चाहिए हमेशा आपके। ठीक है, चलिए बैठिए, आप लोग बैठिए। ठीक है, चलिए आप लोग आइए, आप आइए। चलिए रेडी, स्टार्ट। पूरा फ्रेम का यूज़ करना है। एक बाप की बेटी, एक बाप की इज्जत बचाते बचाते ये बेटी अपनी खुशियों का गला घोट बैठती है। अरे क्यों? जब उसकी मर्जी नहीं है शादी करने की तो क्यों करा रहे हो? और वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसने उससे आज तक बात तक ना की हो, एक ऐसे लड़के के साथ जिससे वो आज तक मिली तक ना हो। एक ऐसे लड़की को, एक ऐसे लड़के को आप अपनी लड़की को सौंप देते हो। अरे वो क्या नहीं करती एक अपने बाप के इज्जत के खातिर। हाँ, अपना प्यार, अपनी खुशियां, सारा सब कुछ दफन कर देती है सिर्फ अपने बाप के इज्जत के खातिर।
अरे तुम लोगों ने कभी सोचा है उस पे क्या बीतती है जो अपने प्यार को छोड़ देती है? उस लड़के पे क्या बीतती है जो उसके खातिर, उसके इज्जत के खातिर उस लड़की को छोड़ देता है? नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बस बात को अपनी इज्जत प्यारी है इन सोसाइटी के 4 लोगों की वजह से कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। कौन है ये 4 लोग? कहां से आते हैं ये 4 लोग? जिसको अपनी बेटी नहीं दिख रही है उसको सोसाइटी के 4 लोग दिख रहे हैं। अरे क्या ये तुम्हें खाने को देते हैं? अगर तुम्हारे घर में ना चोरी हो जाए ना तो ये लोग आएंगे भी नहीं कि क्या हुआ। अगर तुम्हारे घर पे कोई लड़का आ गया तो 4 लोग आके सामने खड़े हो जाएंगे कि हाँ एक लड़का आया था, ये हुआ। अरे क्यों करते हो ऐसा? अगर लड़की अपनी खुशियों को दफन कर रही है तो एक बाप को भी सोचना चाहिए उसकी खुशियों के बारे में। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे थक गया हूं मैं यार। कब तक समझाऊं मैं? अब मुझसे नहीं देखी जाएगी शादी। आपको जो करना है करो। अगर तुम्हें बोलना है तो इनको बोलो, अभी भी मौका है। मैं जा रहा हूं, देख लो आप लोग। भैया आप शांत हो जाइए, रहने दीजिए, वो नहीं समझेंगे। उनको मैंने कितनी बार समझाया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बट वो फिर भी मेरी शादी उसी से करवाना चाहते हैं। मैं क्या करूं? अब रहने दीजिए, मैं कर लूंगी उससे शादी। छोटे बच्चे तो नहीं है ये लोग, अकल है इनके पास? नहीं आता इन लोगों को समझ में? भैया अब रहने दीजिए, मैं कर लूंगी शादी, चलेगा, मैं उसको समझा दूंगी, मैं इनके हिसाब से ही चल लूंगी। आप इतना मत चिल्लाइए। अगर तू शादी करेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इन लोगों को तुम्हारी खुशियों के बारे में परवाह नहीं है तो तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है, बस अपनी मनमर्जी और सोसाइटी के 4 लोगों की परवाह है। ऐसे घर में मैं तो नहीं रह पाऊंगा। भैया आप रहने दीजिए, चलेगा, मैं कर लूंगी उससे शादी। अपने प्यार को छोड़ के? अरे क्यों कर लेगी शादी? अगर नहीं तो मना करना। वो नहीं समझ रहे, मैंने उनको कितना समझाया। नहीं छोड़, कर ले तू शादी कर ले। अब मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। इतना बोला मैंने, तब भी अकल नहीं है बिल्कुल भी। भैया आप रहने दीजिए, वो नहीं समझ रहे, मैं क्या करूं? मैंने समझाया, मैं एक काम करूंगी, मैं उसको समझा दूंगी कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मैं इनकी बात नहीं डाल सकती, मैं पापा की बात नहीं डाल सकती। आप समझिए ना। ठीक है, करो करो, लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा। बस बात खत्म। भैया आप मेरे साथ ऐसा करोगे? तू नीचे बैठ जा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अभी। तू है कौन बोलने वाला बीच में? कौन है इस घर का तू? और तू सारी इज्जत तूने अपने फूफा को दे दी और हमारे लिए क्या रखा? सिंगट्टा। निकाल जा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अभी। अबे तू है कौन हमारे मैटर में बोलने वाला? अरे आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए भैया। आप क्यों नहीं समझ रहे? चलेगा, मैं पापा की बात मान लूंगी। ठीक है, ठीक है, तो वो समझो, ऐसा नहीं होगी एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब कि आपको भी उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कोई सीन चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ फालतू में खड़ी हूँ, कोई मेरा मतलब ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों लोग ये एक्टिंग कर रहे हैं, हीरोइन मैं हूँ फिल्म की, सारी काम ये लोग कर रहे हैं दोनों, तो आपको वहाँ पे आना है, कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज तुरंत करना है। इसलिए सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, ठीक है। आई होप गाइज आपको थिएटर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थिएटर क्या होता है, थिएटर क्यों करना चाहिए। तो गाइज हमारा यही मकसद है, जो भी हमारे साथ जुड़ी है, हमारी जो जॉइन टू बॉलीवुड की फैमिली है, वो हर बंदा घर रह के एक्टिंग सीख सके, हमारे साथ जुड़ सके, और जो भी हमसे हो रहा है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइज अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ यार कमेंट करो या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, बात करो, हम आपको गाइड करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे एक्टर बने, स्टार बने और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपका भी कोई दोस्त है जो एक्टर बनना चाहता है, एक्टिंग फील्ड में आना चाहता है, तो गाइज प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली ऑडिशन अपडेट घर बैठे मिले तो आप इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक ग्रुप में ऐड करेगी जहाँ पे आपको घर बैठे ऑडिशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।